बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई होप कि सब खैरियत होगी और आपके पेपरों की तैयारी खूब चल रही होगी। अच्छा भाई, आज जो है ये फ़िज़िक्स क्लास 9 जो कल पेपर आ रहा है उसके लिए ये मिडनाइट पेपर है रिड्यूस सिलेबस के साथ, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पेपर जो है अब एग्ज़ामिनर बड़ा चेंज करके बना रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में वर्डिंग की चेंज है और कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा कर ला रहे हैं। चूँकि रिड्यूस सिलेबस है, बच्चों पर उन्होंने मेहरबानी की हुई, तो पेपर वो थोड़ा सा हार्ड बना रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का। अच्छा, ये क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें आपने कुछ स्किप नहीं करना, पहले ही मैंने इसको बड़ा काट छाँट के जो है बनाया हुआ है, इसलिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्किप की जाए। और रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है, पहले 4 चैप्टर तो आपको मालूम है पूरे आएंगे, इसलिए जो है उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे इसमें चैप्टर 1 में आपको कन्वर्ट द वैल्यूज़ करनी होगी, लेंथ, मास और टाइम की, और इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरी चीज़ें ये आपको मालूम है। इसी तरह अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें ड्राइव द इक्वेशन, ठीक है। और 2 इक्वेशन यहाँ मैंने ये दे दी हैं आपको, ठीक है, ये आपने देखनी है। और इसी तरह जो है न्यूमेरिकल्स किस तरह के आएंगे ये भी मैंने आपको यहाँ 2-3 जो है न्यूमेरिकल दे दिए हैं। नंबर्स चेंज हो जाएंगे लेकिन न्यूमेरिकल इसी तरह का आएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से, तो आपने इसको जो है रेडी करना है न्यूमेरिकल्स को, ठीक हो गया। और डिफरेंसेस जो हैं वो दे दिए हैं, डिफ़ाइन है वो भी दे दिया है, ठीक हो गया। बहुत मतलब शॉर्ट बनाया हुआ है, कोई ऐसा वो मुश्किल नहीं है पेपर। और मतलब ये जो सिलेबस है, जो गेस्ट पेपर है रिड्यूस सिलेबस से, तो आपने इसकी जो है तैयारी अच्छी से करनी है। चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स एंड मोमेंटम है, फिर उनका फार्मूला और ऐसा यूनिट वगैरह तो सब चीज़ों के याद करने हैं आपने। फिर स्टेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। देखें सेकंड लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने फर्स्ट लॉ भी दे दिया। थर्ड लॉ आ चुका है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास है, फ्रिक्शन का पूरा ये जो है इस तरह का सवाल मतलब वो आएगा। इन रेशिया है। और न्यूमेरिकल अब मैंने यहाँ पे इस तरह करके बताना शुरू कर दिए हैं कि न्यूमेरिकल अबाउट किस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा आपसे। न्यूमेरिकल मोमेंटम, सेंट्रल पीटल फोर्स, सेंट्रल पीटल एक्सेलरेशन, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड रिकॉइल ऑफ गन। ये इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में वो आपने रेडी करने हैं। एक जो न्यूमेरिकल है वो इस चैप्टर में से ज़रूर आता है। उसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो उसकी टाइप्स हैं, कंडीशन है और 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड रिजॉल्व ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। और फिर इसी तरह है डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, और ये इसकी डेरिवेशन है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। और इसमें जो न्यूमेरिकल आएगा वो या तो रिजल्टेंट फोर्स आपसे पूछेगा, मतलब उसके अंदर जो फाइंड करना होगा, फाइंड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, टॉर्क, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, जिसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं आपने इसकी तैयारी कर लेनी है। इसमें से भी जो है एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। ये 4 चैप्टर तो कंप्लीट आने थे। चैप्टर 5 से रिड्यूस था तो उस हिसाब से फिर बनाया भाई। डिफाइन प्रेशर, ऑन व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर डिपेंड, राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट, राइट द नेम ऑफ द लॉ विच स्टेट व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। ये इन्होंने इस तरह करके वो डेफिनेशन दे देंगे और आपको ये लॉ जो है वो बताना होगा। चैप्टर 5 में से ही है ये लॉ। और या फिर वही मतलब इसमें मैंने ऑप्शन में दे दिया है, डिस्क्राइब हुक्स लॉ एंड पास्कल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग एंड एप्लीकेशन विद डायग्राम, ठीक है। हाइड्रोलिक जो है ना उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, वर्किंग है और फिर एप्लीकेशन भी बतानी है पास्कल लॉ की। और इसी तरह इसमें जो न्यूमेरिकल आएगा वो अबाउट होगा स्प्रिंग कांस्टेंट और प्रेशर एक्सर्टेड। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव द फार्मूला और कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आ गया, उसका फार्मूला और मास ऑफ अर्थ भी। फिर वेट और उसका जो है आपने राइट डाउन इट्स इक्वेशन, ऐसा यूनिट जो भी है वो सब बताना है। फिर है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड विद एग्जांपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसमें जो न्यूमेरिकल होंगे वो मास के बारे में आपसे पूछेगा, फाइंड मास, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, दो बॉडीज़ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ये इस तरह के 3 किस्म के न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में, वो आपने उनकी अच्छी से तैयारी करनी है। तो बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि पेपर चूँकि थोड़ा सा शॉर्ट के हिसाब से चेंज आता है, तो आपने शॉर्ट के लिए न्यूमेरिकल ज़रूर रेडी करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में वो कुछ नहीं चेंज कर पाएगा। डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव देयर इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशंस हैं। डिफाइन वर्क एंड पावर विद एसआई यूनिट एंड ड्राइव, ये उसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये जो है फॉसिल फ्यूल, इलेक्ट्रिक, सोलर, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, विंड एंड टाइडल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। इसमें किसी के बारे में भी वो पूछ सकता है, और एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी पूछ सकता है। और इसमें जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें फाइंड करना होगा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, पावर एंड वर्क, ठीक है। तो फाइंड से मुला कैलकुलेट जो हमने करना होगा उसमें, वो हमने ये 4 चीज़ें करनी होंगी। जितने भी न्यूमेरिकल मैंने इस तरह दिए उसका मतलब ये है कि आपने कैलकुलेट करना होगा ये इस चीज़ को। फिर चैप्टर 9 लास्ट चैप्टर है भाई, इसमें जो है थर्मल एक्सपेंशन जो है और वाटर एवोपरेशन, ये जो है रिड्यूस है भाई, मैंने इसलिए ऐड नहीं किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं होता। लास्ट टाइम भी उन्होंने आज के जो बायोलॉजी का पेपर था मैट्रिक का, उसमें उन्होंने रिड्यूस में से भी दे दिया सवाल। खैर, डिफाइन हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स, डिफाइन हीट एंड राइट एसआई यूनिट, डिफाइन thermometer and 3 scales of temperature, और explain 3 different scales of temperature along with their main uses। ये एक ही चीज़ है, इसको मतलब और में दे दिया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन होगा हीट एंड टेम्परेचर, और न्यूमेरिकल अबाउट आएंगे कैलकुलेट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये आपके जो है चैप्टर 9 जो मैंने आपको बता दिया। इससे पहले जो मेरा गेस्ट पेपर आप लोगों के पास है, अगर आपने उसकी अच्छी सी तैयारी की है तो बेहतरीन है। ये गेस्ट पेपर भी उसी में से है, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं रिड्यूस के हिसाब से, तो आपने इसको फोकस करना है और इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि पेपर इसी में से आएगा, 100% आएगा। और आपने कोशिश करना है कि शॉर्ट में जो है आपने न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट करने हैं, और लॉन्ग में जो है आपने डेरिवेशंस करनी है ताकि अच्छे मार्क्स मिलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।